नमस्कार, जय हिंद। दिस इज सुमित कुमार वर्मा। राष्ट्र हित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षा फ्रॉम सुमित अवध एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे निबंध। जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड परीक्षा में निबंध हर बार पूछा जाता है, इसलिए हमने सोचा कि निबंध पर एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे निबंध। हम इस वीडियो में जानेंगे निबंध लिखने के 4 टिप्स या ट्रिक कह सकते हैं। निबंध कैसे लिखा जाता है, हम इस वीडियो में और जानेंगे। इम्पोर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं, कौन से निबंध परीक्षा में आने का ज़्यादा संभावना है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो इससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोड को जान लेते हैं ताकि आप मोटिवेट हो सकें। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। निबंध बोर्ड परीक्षा में हर बार निबंध आते हैं, तो आप लोग 3 निबंध अच्छे से तैयार कर लें। पहला, प्रदूषण पर निबंध। दूसरा, विज्ञान के चमत्कार। तीसरा, मेरे प्रिय कवि। अब प्रदूषण पर कोई भी निबंध आए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आए या कोई पर्यावरण से संबंधित कोई दूसरा निबंध है, तो आपको यही निबंध लिखना है। जैसे विज्ञान अभिशाप और वरदान पर आता है, तो आप ये भी लिख सकते हो। मेरे प्रिय कवि, बहुत सारे कवि होते हैं, किसी पर भी लिख सकते हो जो कवि के बारे में आपको जानकारी हो। तो आप अगर 5 निबंध अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो आप पेपर में बेफिक्र रहिए। आप 5 निबंधों में से एक निबंध आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप नहीं याद कर सकते तो 3 निबंध हर हाल में याद कर लें, क्योंकि ये 3 निबंध हर साल पेपर में आते हैं। क्योंकि 6 से 8 सेट पेपर बनते हैं और सभी सेटों में लगभग ये निबंध दिए जाते हैं। तो आपका इन तीनों में से कोई ना कोई निबंध मिल जाएगा। तो आप लोग ये 3 निबंध को अच्छे से तैयार कर लें। अब हम बात करेंगे निबंध लिखने के टिप्स। निबंध लिखने के 4 टिप्स हैं। पहला, रूपरेखा। रूपरेखा में आप जितनी हेडिंगें बनाओगे उसी में लिख दोगे। प्रस्तावना, इसके बारे में थोड़ा सा। अर्थ, जिस टॉपिक पर लिख रहे हो निबंध, उस टॉपिक में का अर्थ बताइए। और लास्ट है आपका उपसंहार। उपसंहार में आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे निबंध। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदूषण पर निबंध के बारे में। प्रदूषण पर लिखना मुझको एक निबंध, सांसें एक दिन बिकेगी कर लो सभी प्रबंध। अगर आप इस तरह लिखते हो, कोई मोटिवेशनल कोट तरह, या कह सकते हो दोहा, या आप कह सकते हो मुहावरा, अगर या कोई पोयम, अगर इस तरह आप निबंध लिखते हो, इन सभी चीज़ों का यूज करते हो, तो आपका नंबर सबसे अलग रहेगा। तो आप दोहे मुहावरे का यूज करें अगर आपको आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर बताया है। प्रदूषण पर लिखना मुझको एक निबंध, सांसें एक दिन बिकेगी कर लो सभी प्रबंध। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। तो आपको पेपर जब देने जाओगे तो आपको इसी तरह हेडिंग बनाना है, प्रदूषण समस्या और समाधान। जिस टॉपिक पर निबंध होगा वही हेडिंग बनाना है। अगर आपको इससे अच्छा भी आता है तो इससे अच्छा लिखना। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ निबंध कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग अच्छे से समझें और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले आप बताओगे रूपरेखा, क्योंकि हमने बताया रूपरेखा कोई भी निबंध हो सब में लिखा जाएगा। तो उसके अंतर्गत कितने हेडिंगें आपको लिखना है,
पूरे निबंध में वही हेडिंग लिख दूँ। जिसे हमें प्रस्तावना एक हेडिंग बनाना है, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, और प्रदूषण के प्रकार के अंतर्गत हमें 3 हेडिंगें और लिखनी है, जैसे जल का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। फिर चौथी हेडिंग हमारी है प्रदूषण पर नियंत्रण, प्रदूषण को कैसे रोकें। फिर उपसंहार, अपने विचार को लिखना है। क्लियर। हमको निबंध में इतने हेडिंग बनानी है, इसीलिए हम उपसंहार आपका रूपरेखा में लिख दिया। अब हमको दूसरा, जैसे इसमें हेडिंग पड़ गया, प्रस्तावना तो सब में पड़ेगा, रूपरेखा सब में पड़ेगा, इसीलिए हमने प्रस्तावना एक हेडिंग बनाई। प्रस्तावना में हमने लिखा विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण का कारण है। आपको पता है प्रदूषण किससे बढ़ रहा है? विश्व में तेजी जनसंख्या के कारण। इसी से बेरोजगारी भी है। फिर आप लिखोगे प्रदूषण का अर्थ। आपको बताया था जिस पर आप निबंध लिखोगे उसका अर्थ भी लिखोगे। शब्दकोश में प्रदूषण शब्द का अर्थ गंदा या अस्वच्छ करना, दूषित करना है। एक सरल परिभाषा के अनुसार प्रदूषण वायु, जल व मृदा के रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है। आप कह सकते हो इसका शब्दकोश मतलब जो है शब्दों के वर्णमाला में प्रदूषण का अर्थ ही, प्रदूषण का मतलब ही गंदा, अस्वच्छ, दूषित करना है। इसकी परिभाषा एक है प्रदूषण वायु, जल, मृदा, रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन। आप कह सकते हो जो हम जैविक पदार्थों का खेतों में उपयोग करते हैं उससे भी एक प्रदूषण होता है। मानव द्वारा निर्मित, उपयोग के बाद फेंक दिए गए पदार्थ ही प्रदूषक है। जिससे आप कोई वस्तु खरीद के लाए, उसका प्रयोग करने के बाद फेंक दिया, जैसे सीमेंट का बोरी लाए, सीमेंट तो यूज कर लिया, फिर उस बोरी को कहीं फेंक दिया, ये भी एक प्रकार से प्रदूषक है। जिससे आपको बताया भी गया है गत्ते, धात, प्लास्टिक की थैलियाँ, कारखानों से निकले धुआं, ये सभी मानव क्रियाओं के उप उत्पादकों के रूप में प्रदूषक है। इनका आप प्रयोग करने के बाद फेंक ही देते हो, ये भी एक प्रदूषक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग बनाओगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में लिखोगे आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूप से दिखाई देता है। आपको जिस तरह प्रदूषण दिखाई दे रहा है उसी को आपको लिखना है। तो आपको जैसे एक जल में भी प्रदूषण आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपने एक हेडिंग बना दिया जल प्रदूषण। धरती पर जीवन का मुख्य स्रोत जल ही। आपको पता है जल ही जीवन है। आप इसमें भी लिख सकते हो, एक कहावत हो गया जल ही जीवन है, एक पोएम हो जाता है, इससे आपका नंबर बढ़ जाएंगे। जल ही जीवन है। धरती पर जीवन का मुख्य स्रोत जल ही है। कोई भी जीव जंतु कुछ दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन 1 मिनट भी पानी और ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आपको एक पोएम दिया गया है, स्वच्छ जल है जीवन धारा। स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल है जीवन धारा, जल प्रदूषक रोके यही उद्देश्य हमारा। जल में तत्वों की खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे कि हम अपने खेतों में खनिज, लवण, इनकी मात्रा अधिक हो जाती, इससे भी जल प्रदूषित हो जाते हैं। देश के अनेक शहरों में पेयजल किसी निकटवर्ती नदी से लिया जाता है। जिससे बहुत सारे देश में हमारे ऐसे शहर हैं जिसे पानी पीने के लिए नदी से जल लेना पड़ता है। नदी में शहर के मूत्र मल हो गए, हाँ, मूत्र मल और कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित कर दिया जाता है। जिससे बहुत सारे शहर हैं हमारे देश में जिन्हें पानी पीने के लिए
नदियों से पानी लेना पड़ता है और उसी नदी में मतलब गंदगी, कारखाने के निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ प्रवाहित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे देश की अधिकांश नदियाँ जल प्रदूषित होता जा रहा है। क्लियर। फिर एक हेडिंग बनाओगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में लिखोगे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। आपको पता है वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं जिनका अपना अपना एक अनुपात होता है। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। जो जीवधारी है, जीव जंतु है, वो अपने क्रियाओं के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। कैसे? मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, क्योंकि दोनों क्रिया करते हैं, कोई ग्रहण करता है तो कोई छोड़ रहा है। तो इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। परंतु मनुष्य अज्ञानता और अपनी आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जिससे आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, लकड़ी उकड़ी तो गए पेड़ ही काट दिया कि हमें इसकी आवश्यकता थी, इससे क्या हो रहा है, संतुलन हमारा बिगड़ रहा है। वायु प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे श्वास संबंधी बहुत से रोग हो जाते हैं। जब आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा और जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो आपको बीमारी तो होनी ही है। तो इससे रोग होने ही निश्चित है, जैसे श्वास की बीमारी हो जाती है। फिर एक हेडिंग बनाओगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखोगे अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर, कार, बस, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे और विभिन्न प्रकार की मशीनों और आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अधिक तेज वाले ध्वनि से मनुष्य की सुनने की शक्ति का ह्रास होता है, क्योंकि मनुष्य अधिक जब ध्वनि होगा, ध्वनि से मनुष्य के मतलब सुनने की शक्ति कम हो जाती है और उसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती है, कह सकते हैं। अब हमें एक हेडिंग बनानी है प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण पर नियंत्रण लिखोगे प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। अब हमें प्रदूषण रोकना है तो हमको क्या, लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा, मतलब वनों को काटने से रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। सरकार और हम सभी की जिम्मेदारी है कि समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। तभी हम आने वाले पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त दिला सकेंगे। फिर आपको एक पोएम हम याद हो तो लिख दो। हमें याद है एक पोएम, तो इसीलिए हमने लिख दिया। हम सबकी है ये जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। अगर ऐसे आपको याद है दोहा या कहावतें तो आप लिखोगे तो एकदम यकीन है आपका नंबर कुछ अलग ही होगा। फिर लिखो उपसंहार में अपने विचार में प्रकट करता हूँ। आप भी अपने जो विचार हो प्रकट कर सकते हो। जैसे प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। हमें लग रहा है कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण बचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।